हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया है कि यदि ए बी सी जो है वो समांतर श्रेणी में है तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि बी प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी और कॉमा ए प्लस बी माइनस सी ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो ऐसे प्रश्न कभी भी अगर आपको हल करने हो तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या बना लो, अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, दिया है कि जो ए बी सी है ये समांतर श्रेणी में है। अगर आपको कभी भी तीन पद समांतर श्रेणी में दिए हों तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए यहाँ समांतर श्रेणी का एक प्रगुण लगेगा, क्या कि जो बीच वाले पद का दुगना है वो अगल बगल के पद के योग के बराबर होगा, मतलब 2b बराबर a प्लस सी हो जाएगा। ये हमें इस प्रश्न में दिया है। दूसरा चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है जरा देखते हैं। हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि b प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी और कॉमा ए प्लस बी माइनस सी ये भी किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। किसमें सिद्ध करना है इनको, समांतर श्रेणी में इनको हमें सिद्ध करना है। अब समांतर श्रेणी के लिए वही प्रगुण यहाँ पे भी लगना चाहिए। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब ये बीच वाले पद का दुगना यानी 2 मल्टीप्लाई 2 गुणे सी प्लस ए माइनस बी बराबर होना चाहिए किसके, अगल बगल के योग के बराबर, यानी बी प्लस सी माइनस ए और प्लस ए प्लस बी माइनस सी के। अब अगर आप यहाँ से देखो तो सी से सी यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, मतलब ये 2 गुणे सी प्लस ए माइनस बी बराबर, आप यहाँ देखो बी और बी कितना हो गया, 2b, ये आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा दायां पक्ष है और ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है। तो अगर हम इनमें से किसी एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष को सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब ये तीनों पद भी समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। तो चलो हम इसका एक पक्ष ले लेते हैं। चलो हम लोग यहाँ इसका बायां पक्ष ले लेते हैं जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 गुणे सी प्लस ए माइनस बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे जरा आप देखो प्रश्न ए, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, जो c प्लस ए है, a प्लस सी है, वो 2b के बराबर है। तो यहाँ पे c प्लस ए को हटा के हमने 2b माइनस बी कर दिया। अब 2b में से एक b चला जाएगा तो यहाँ पे b आ जाएगा 2b, यानी आप देखो ये 2b आ गया। इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी जो है वो समांतर श्रेणी में होंगे। यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः अतः बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए कॉमा ए प्लस सी माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। अतः इस प्रश्न का जो सही हल है वो ये हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा।